लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हूँ PTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया कि ये जो मर्जी कर लें, हुकूमत जाती है जाए, जान जाती है जाए, इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की तारीखी जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि कौम नजरिए पर बनती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आज़म के खिलाफ हतमी कार्रवाई से रोकते हुए नोटिस के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान और असद उमर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस के खिलाफ समाअत हुई। जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। ऑपोजिशन ने पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुत्तहिदा ऑपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई, जिसमें वज़ीर आला की कारकर्दगी को निशाना बनाया गया। आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रकनी लार्जेस्ट बेंच 1 बजे केस की समाअत करेगा, जबकि अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद खान अपने दलाइल जारी रखेंगे। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास के एजेंडे में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक शामिल है, जबकि अदम एतमाद तहरीक की इजाजत मिलने पर करारदाद ऐवान में पेश की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला देर बाला में मुसाफिर वैन गहरी खाई में जा गिरी। दिलखराश वाक़े में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। सऊदी वज़ारत हज ने उम्रा ज़ायरीन के लिए नए ज़वाबित जारी कर दिए। सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी नए ज़वाबित के तहत सऊदी अरब आने वाले उम्रा ज़ायरीन को ऑनलाइन वीज़ा हासिल करना होगा। रियासत कर्नाटक में व्हाट्सएप स्टेटस पर 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद देने वाले तलबा को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 साल खुदमामा शेख ने व्हाट्सएप पर यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी और अपने स्टेटस पर लिखा कि खुदा हर कौम को अमन, इत्तेहाद और हम आंगी से नवाजे। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 182 रुपए से भी तजावज कर गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के सामने रुपए की बेकदरी का सिलसिला शुरू हो गया और कारोबार के आगाज पर ही डॉलर 182 रुपए से ऊपर चला गया। घर जिस तरह सुकड़ कर फ्लैटों में बदल गया, वहाँ कई मसाइल के साथ साथ गीले कपड़े लटकाने का भी एक मसला लोगों को परेशान करता है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि कपड़े धोने के बाद ऐसा करने से फेफड़ों की बीमारी का खदशा है। अगर सांस और फेफड़ों की बीमारी से महफूज रहना है तो कपड़े धोने के बाद गीले कपड़े खुश करने के लिए कमरों में न लटकाएं। 94वें ऑस्कर अवार्ड के फातेहीन का ऐलान गुज़िश्ता रोज लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में हुआ। ऑस्कर अवार्ड की ये तकरीब फरवरी के आखिरी और मार्च के आगाज में मुनक्किद होना थी, लेकिन कोरोना के बायस इसे मार्च के इख्तिताम पर मुनक्किद किया गया, जिसमें मेजबानी के फराइज कॉमेडियन वंडा साइकिन और एम ए स्किमर समेत हॉलीवुड अदाकारा रिजीनिया हॉल ने सरंजाम दिए। जापानी साइंसदानों ने ऐसे रोबोटिक्स हाथ तैयार कर लिए जिनकी मदद से केले का छिलका उतारने जैसा नाजुक काम भी सरंजाम दिया जा सकता है। इन रोबोटिक हाथों को इजाद करने का कारनामा टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेक्वेल किम ने अपने टीम के हमरा सरंजाम दिया है। कौमी और बैनुल अक़वामी ख़वातीन क्रिकेट के फर्क को कम करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विमेंस क्रिकेट सीजन बराए 2022-23 का ऐलान कर दिया। दुनिया की सबसे कीमती और महंगी चाय चीन में फरोख्त होती है, जिसकी कीमत जानकर कायरीन दंग रह जाएंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हांगकांग में फरोख्त होने वाली रोगाई और रॉक टी नामी पत्ती दुनिया की महंगी तरीन चाय है, जिसकी कीमत $1,84,000 यानी पाकिस्तानी 3 करोड़ 35 लाख रुपए से भी जायद है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
है दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया कि ये जो मर्जी कर लें, हुकूमत जाती है जाए, जान जाती है जाए, इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की तारीखी जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि कौम नजरिए पर बनती है। तकरीर का आगाज नजरिया पाकिस्तान से करते हुए कहा कि कौम नजरिए पर बनती है। पाकिस्तान का नजरिया क्या था, कितने लोगों को पता है, कौम किस नजरिए के तहत बनी थी। मुझे भी बड़ी देर बाद नजरिया पाकिस्तान समझ आया। 18 साल की उम्र में बाहर गया, यूनिवर्सिटी बाहर पढ़ी, फिर क्रिकेट खेली। मैंने नजरिया पाकिस्तान को पढ़ा है। जैसे जैसे दीन की समझ आना शुरू हुई, एक चीज मेरे जहन में आई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम बनाया था वो पाकिस्तान में नहीं मगरिब में नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की पहली फराई रियासत बनाई थी। मदीना की रियासत में बच्चों बूढ़ों की जिम्मेदारी उठाई गई। यूरोप में देखा किस तरह अपने गरीबों बूढ़ों की जिम्मेदारी उठाई जाती है। हाल ही में चीन में देखा कि किसने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला गया। पाकिस्तानियों याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है और सब इंसानों के रब हैं। जो भी शख्स अल्लाह के हुक्म पर चलेगा रहमतें आएंगी। जब कुरान पाक कहता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलो तो रहमतें आएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम इस रास्ते पर निकल चुके हैं जहां लोगों की मदद की जा रही है। दुनिया के किसी मुल्क में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, हमने कौम को सेहत कार्ड के जरिए गरीबों को हेल्थ इंश्योरेंस दी। मेरे पाकिस्तानियों, मुझे फख्र है कि पाकिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस लाए। आज गरीब से गरीब आदमी प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा सकता है। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि वादा करता हूँ जैसे जैसे टैक्स का पैसा जमा करूंगा कौम पर खर्च करूंगा। जब हम 5 साल मुकम्मल करेंगे तो सब देखेंगे कि किसी हुकूमत ने इतनी तेजी से गुर्बत कम नहीं की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलेंगे तो मेरा यकीन है मुल्क तरक्की करेगा। सबसे पहले इंसानियत का निज़ाम लाना है। अमीर को अमीर करने के बजाय टैक्स जमा करके गरीब को ऊपर उठाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा हुक्म इंसाफ और कानून की हुक्मरानी था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बरमला ऐलान किया कि जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत जाती है जान जाती है जाए, इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। 3 चूहे जो इकट्ठे हुए ये 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। करोड़ों नहीं अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इनकी बाहर पड़ी है। ये चाहते हैं किसी तरह मुशर्रफ की तरह इमरान खान भी घुटने टेक दे। ये चाहते हैं किसी तरह इमरान खान इन्हें एनआरओ दे। आज जो बोझ हम उठा रहे हैं इसकी वजह मुशर्रफ की हुकूमत बचाने के लिए एनआरओ देना था। पहले दिन से ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत जाती है जान जाती है जाए, इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आज़म के खिलाफ हतमी कार्रवाई से रोकते हुए नोटिस के खिलाफ हुक्म इम्तिनाअ जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान और असद उमर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस के खिलाफ समाअत हुई। जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस को खत्म कर सकता है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के पास ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं। अदालत का कहना है कि 2018 के तहत कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था तो ऑर्डिनेंस से खत्म किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि इस नौयत का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेरे बहस आया था। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया और कहा कि वज़ीर आज़म सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हुए गैर जानिबदार नहीं रह सकते। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टार परफॉर्मर को कैसे अलग किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल का मजीद कहना था कि हमारे आइन की हरगिज ये स्कीम नहीं। ये हो सकता है इलेक्शन कमीशन यकीनी करे, हुकूमत ये स्कीम का ऐलान नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि कोई वजीर सरकारी गाड़ी इस्तेमाल न करे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वज़ीर आज़म की तहरीरी हिदायत थी कि अपनी जेब से या पार्टी अखराजात करूंगा। कभी नहीं सुना कि इलेक्शन कमीशन कहेगा
कि वजीर आजम को सवात जाने से रोक दिया गया। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि इलेक्शन कमीशन दिल्ली की तरह एक्ट कर रहा है, हेड ऑफ स्टेट को रोका जा सकता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट को नहीं। इलेक्शन कमीशन वजीर आजम को नोटिस और जुर्माना कर रहा है। अगला मरहला नाअहली है, वो कैसे ये कर सकते हैं। ऑपोजिशन ने पंजाब में वजीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुत्तहिदा ऑपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई, जिसमें वजीर आला की कारकर्दगी को निशाना बनाया गया। तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पर आना मशहूर रमजान सिद्दीक, मलिक अहमद और मियां नसीर अहमद के दस्तखत मौजूद हैं। करारदाद के मतन में कहा गया कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर ऐवान की अक्सरियत का एतमाद नहीं रहा। पंजाब के मामलात आइन के ताबे नहीं चलाए जा रहे। उस्मान बुज़दार ने पंजाब में जमहूरी रिवायत का किला कम किया। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद का कहना है कि अदम एतमाद की तहरीक पर नून लीग के 122 और पीपल्स पार्टी के चेयर कान के दस्तखत हैं, जबकि असेंबली इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजेशन पर नून लीग के 100 और पीपी के चेयर कान के दस्तखत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक जमा होने के बाद अब वजीर आला असेंबली तहलील नहीं कर सकेंगे। आइन के तहत अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा कराए जाने के बाद अब स्पीकर 14 दिन में असेंबली का इजलास तलब करने के पाबंद है, जबकि तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन को अपने नंबर्स पूरे करने हैं, जबकि हुकूमत को भी 182 नंबर पूरा करना है। वाज़ेह है कि अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद असेंबली में जमा कराई, जो इस्लामी इजलास के एजेंडे में शामिल की जा चुकी है। आइन के आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रकनी लार्जेस्ट बेंच 1 बजे केस की समाअत करेगा, जबकि अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद खान अपने दलाइल जारी रखेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा था कि बताना होगा कि तायात नाअहली किस बात पर होनी चाहिए। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि अभी जुर्म हुआ नहीं और आप राय मांग रहे हैं, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का कहना था कि अगर वज़ीर आज़म मुल्क की सलामती के खिलाफ कार्रवाई करे तो क्या इससे इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए थे कि सदर ने आइन की तशरीह का कहा है, तशरीह से इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास के एजेंडे में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक शामिल है, जबकि अदम एतमाद तहरीक की इजाजत मिलने पर करारदाद ऐवान में पेश की जाएगी। वाज़ेह है कि तहरीक अदम एतमाद पर 152 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। याद है कि 25 मार्च को स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास मरहूम अरकान के लिए दुआए मग़फ़िरत के बाद पीर 28 मार्च तक मुलतवी कर दिया था। ख्याल रहे कि 25 मार्च को होने वाले असम्बली इजलास का 15 नुकाती एजेंडा भी जारी किया गया था, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला देरबाला में मुसाफिर वैन गहरी खाई में जा गिरी। दिलखराश वाक़े में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक वाक़े की इत्तला मिलने पर मुकामी अफराद और रेस्क्यू रज़ाकारों ने इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए लाशों और जख्मियों को गाड़ी से निकालकर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिसके बाद अमवात में इजाफे का खदशा है। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले वैन मर्दान से कलकोट जा रही थी। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। सऊदी वज़ारत हज ने उम्रा ज़ायरीन के लिए नए ज़वाबित जारी कर दिए। सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी नए ज़वाबित के तहत सऊदी अरब आने वाले उम्रा ज़ायरीन को ऑनलाइन वीज़ा हासिल करना होगा। वज़ारत हज के मुताबिक ऑनलाइन उम्रा वीज़ा मेडिकल इंश्योरेंस होल्डर्स को दिया जाएगा। दूसरी जानिब सऊदी वज़ारत हज ने PCR टेस्ट रिपोर्ट और होटल क्वारंटीना की पाबंदी खत्म कर दी है, जबकि उम्रा और ज़ियारत के दौरान समाजी फासले की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। नए ज़वाबित में बताया गया है कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में नमाज के लिए इजाज़तनामों का हुजूर जरूरी नहीं होगा। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। रियासत कर्नाटक में व्हाट्सएप स्टेटस पर 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद देने वाले तलबा को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 साल खुदमामा शेख ने व्हाट्सएप पर यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी और अपने स्टेटस पर लिखा कि खुदा हर कौम को अमन, इत्तेहाद और हम आंगी से नवाजे। ताहम खुदमामा के इस स्टेटस पर एक हिंदू इंतहा पसंद ने थाने में FI दर्ज करवा दी। इंतहा पसंद ने अपनी दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मज़कूरा लड़की ने यौम पाकिस्तान के दिन पर नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया, जिससे 2 कौमों के दरमियान दुश्मनी पैदा होगी, जिस पर तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद तलबा को 1 दिन बाद जमानत पर रिहा किया गया, जिसके मुकदमे की समाअत अब अदालत में होगी। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की झलक पर। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 182 रुपए से भी तजावज़ कर गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के सामने रुपए की बेकदरी का सिलसिला शुरू हो गया और कारोबार के आगाज पर ही डॉलर 182 रुपए से ऊपर चला गया। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में 52 पैसे इजाफा हुआ, जिससे इसकी कीमत 182 रुपए 30 पैसे तक जा पहुंची है। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें।
घर जिस तरह सुकड़ कर फ्लैटों में बदल गया, वहाँ कई मसाइल के साथ साथ गीले कपड़े लटकाने का भी एक मसला लोगों को परेशान करता है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि कपड़े धोने के बाद ऐसा करने से फेफड़ों की बीमारी का खदशा है। अगर सांस और फेफड़ों की बीमारी से महफूज रहना है तो कपड़े धोने के बाद गीले कपड़े खुश करने के लिए कमरों में न लटकाएं। ऐसा करने वाली खवातीन को इस बात का इल्म नहीं होता कि ये एक इंतहाई खतरनाक अमल है और इसकी वजह से सांस की बीमारी और फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। माहिरीन सेहत का कहना है कि कपड़ों से निकलने वाली नमी और डिटर्जेंट की वजह से बुखारात हमारे फेफड़ों के लिए नुकसानदायक साबित होते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये कपड़ों की वजह से घरों में नमी का तनासुब 30% तक जायद हो जाता है और कपड़ों की नमी जो कि सांस के लिए अच्छी नहीं होती, हमें सांस की तकलीफ में मुब्तला कर देती है। माहिरीन के मुताबिक जितनी ज्यादा नमी होगी उतना ही फंगस होने का इम्कान बढ़ जाएगा। कुछ कपड़ों में 2 लीटर से भी ज्यादा पानी होता है, जिसकी वजह से कमरे में नमी तेजी से बढ़ती रहती है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। 94 ऑस्कर अवार्ड के फातेहीन का ऐलान गुज़िश्ता रोज लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में हुआ। ऑस्कर अवार्ड की ये तकरीब फरवरी के आखिरी और मार्च के आगाज में मुनक्किद होना थी, लेकिन कोरोना के बायस इसे मार्च के इख्तिताम पर मुनक्किद किया गया, जिसमें मेजबानी के फराइज कॉमेडियन वंडा साइकिन और एमी स्किमर समेत हॉलीवुड अदाकारा रिजीनिया हॉल ने सरअंजाम दिए। तकरीब में विल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड में बेहतरीन अदाकारी पर ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया, जबकि जेसिका चेस्टन बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड वसूल करने में कामयाब रही। जेसिका को फिल्म द आइज ऑफ जेमी फेक में बेहतरीन अदाकारी पर ऑस्कर अवार्ड दिया गया। तकरीब में बेहतरीन मावन अदाकारा ऑस्कर अवार्ड फिल्म कोडा में अदाकारी करने वाले अदाकार ट्राई कॉस्टन और बेहतरीन मावन अदाकारा का अवार्ड फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी आर्नी डेब्यूज को दिया गया। बेहतरीन फिल्म ऑस्कर कुव्वत समाज से महरूम खानदान में कुव्वत समाज रखने वाले वाहिद लड़की रूबी की कहानी पर बनने वाली कोडा ने जीता, जबकि इनका नेटो बेहतरीन एनिमेटेड फिल्म करार पाई। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। जापानी साइंसदानों ने ऐसे रोबोटिक्स हाथ तैयार कर लिए जिनकी मदद से केले का छिलका उतारने जैसा नाजुक काम भी सरअंजाम दिया जा सकता है। इन रोबोटिक हाथों को इजाद करने का कारनामा टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेक्वेल किम ने अपने टीम के हमरा सरअंजाम दिया है। प्रोफेसर किम का इस बारे में कहना है कि रोबोट के हाथों की गिरफ्त को हमेशा से बहुत ज्यादा सख्त तस्वुर किया जाता है, लेकिन हमने मशीन लर्निंग की मदद से इन्हें गिरफ्त में ली जाने वाली चीज के हिसाब से दबाव डालने का सबक दिया। रोबोट की इस कारकर्दगी का अमली मुजाहरा दिखाने के लिए किम और इनके साथियों ने 13 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक सैकड़ों केलों के छिलके उतरवाए। इस जांच में इन रोबोटिक्स हाथों ने केले जैसे नरम फल को भी एहतियात से इस तरह छीला कि इनका गूदा रत्ती बराबर भी मुतासिर नहीं हुआ। इन रोबोट्स ने एक केले को औसतन 3 मिनट से भी कम वक्त में छीला। साइंसदानों ने रोबोट को सिखाने के लिए इंसानों से केले के छिलके उतरवाए और इस सारे अमल की वीडियो बनाई गई। इनकी वीडियो की बुनियाद पर रोबोट की तरबियत का मरहलावार शुरू किया गया। रोबोट के लिए इस पूरे तरीकेकार को 9 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया। रोबोट्स इंसानों के हाथों की हरकत को सीखते हुए इस पर अमल दरामद किया। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़वातीन क्रिकेट के फ़र्क को कम करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विमेंस क्रिकेट सीजन बराए 2022-23 का ऐलान कर दिया। इंटरनेशनल सीरीज में आईसीसी विमेन चैंपियनशिप, आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और एसीसी विमेंस T20 एशिया कप भी शामिल है। श्रीलंका की ख़वातीन क्रिकेट टीम 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलने मई में पाकिस्तान आएगी। मेहमान टीम के इस दौरे में 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस भी शामिल हैं, जबकि ये पहला मौका होगा कि जब पाकिस्तानी आईसीसी विमेन चैंपियनशिप किसी मैच की मेजबानी करेगा। कौमी ख़वातीन क्रिकेट टीम सितंबर में चीन रवाना होगी, जहां वो एशियन गेम्स में शिरकत करेगी। फिर अक्टूबर-नवंबर में आयरलैंड की ख़वातीन क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। दुनिया की सबसे कीमती और महंगी चाय चीन में फरोख्त होती है, जिसकी कीमत जानकर कायरीन दंग रह जाएंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हांगकांग में फरोख्त होने वाली रोगाई और रॉक टी नामी पत्ती दुनिया की महंगी तरीन चाय है, जिसकी कीमत $1,84,000 यानी पाकिस्तानी 3 करोड़ 35 लाख रुपए से भी ज्यादा है। चट्टान पर उगने वाली किस्म डॉग टी की मजीद कुछ इकसाम भी हैं, जिनमें डा होक पाओ और शुई जियांग मशहूर हैं। इन इकसाम में सबसे महंगी चाय का नाम नाइलैंड किंग रोगाई है, जिसकी 25 ग्राम पत्ती की कीमत $4,560 और 1 किलो पत्ती की कीमत $1,84,650 है। इस पत्ती से बनने वाली चाय की 1 कप की मालियत $3,500 से $4,000 है और इस चाय को सिर्फ मखसूस अफराद ही बना सकते हैं जो काफी तजुर्बेकार हो। चीनी बादशाह के लिए मखसूस चाय तो 2002 में पहली मर्तबा वायो चाय की 20 ग्राम पत्ती $28,000 में नीलाम किया गया। इसी तरह 2009 में एक और नायाब सब्ज चाय की 100 ग्राम मिकदार $31,000 में नीलाम हुई, जबकि 2021 में ऐसी एक चाय हांगकांग के नीलाम घर में $72,000 में नीलाम की गई।
अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most deserves justice.